नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इंस्पेक्टर बिलास यादव। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करते हैं, स्टाफ डिप्लॉयमेंट को लेके और सारी ऑपरेशंस को ये देखते हैं। हमने तमाम तरीके की बातें करी हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया जा रहा है कुंभ में, लेकिन किस तरीके से स्टाफ का डिप्लॉयमेंट होता है हम इन्हीं से जानते हैं। भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। थैंक यू। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कई बार स्टाफ जो है वो नाराज भी हो जाता है कि साहब तो हमारी ड्यूटी जो है इस तरीके से लगा रहे हैं, फेवर नहीं कर रहे हैं, उसको फेवर कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको उनको भी मैनेज करना है और ड्यूटी इज मस्ट। देखिए, हम प्रस्थान निरीक्षक पुलिस लाइन महाकुंभ के पद पे नियुक्त हैं जी और यहाँ 70-75 जिलों से फोर्स आती है। जी हर जिले से अलग अलग क्षेत्र के फोर्स आती है। जी पश्चिम के लोगों का अलग रहन सहन है, अलग खान पान है, पूरब के लोगों का अलग है। जी सबको हमें मैनेज करना पड़ता है। जी बाकी जितनी भी फोर्स मेले में आई है, सबके रहने की, जी सबके खाने की, सबके और सुख सुविधाएं हम देखते हैं। इसके अलावा इनकी ड्यूटी लगाना जी और इनके सारे जो भी व्यवस्थापन संबंधी कार्य हैं वो हम करते हैं। जी हम गाड़ियां भी उपलब्ध कराते हैं, जो भी थाने चौकियों पे जो गाड़ियां जाती हैं वो हमारे लाइन से जाती हैं। बाकी अनुशासन बनाना भी हमारा महत्वपूर्ण कार्य है जी कि जो भी फोर्स आई है वो अनुशासित तरीके से रहे। जी इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है, इनको हमें खाना पिलाना, खाना खाना पिलाना, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। हमारे मेस चलते हैं जी और इनको खुद हमारे कुक बना के खिलाते हैं ताकि ये स्वस्थ रहें, किसी तरह की अस्वस्थता न हो। सर, ये तो आपने बात करी, अभी आपने हेल्थ की बात करी है, जी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज, हुँ। सारे लोगों की ड्यूटी लगा रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आप करवा रहे हैं। जी। लेकिन ऐसे में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है स्टाफ मेंबर की, तो उसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आप जब मेरा जो ये ऑफ़िस है, इसके जस्ट पीछे एक छोटा-सा हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे 3 डॉक्टर यहाँ कुंभ मेला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगे हुए हैं। जी जो यहाँ कोई छोटी-मोटी समस्याएँ हों, जैसे कि सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तो यहाँ वो दिखा के दवा ले लेता है। जी इसके अलावा हमारा जस्ट 100 मीटर दूर पे यहाँ बगल में केंद्रीय हॉस्पिटल है, जो प्रशासन की तरफ से बनाया गया है। जी तो अगर वहाँ जाँच भी होती है, सारी सुविधाएँ वहाँ हैं। जी तो हमें जिसको ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ भेज के दिखवाते हैं। उसके अतिरिक्त और ज़रूरत पड़ती है तो हमारे एसआरएन हॉस्पिटल है शहर में और बेली हॉस्पिटल है, सब में हम भेजते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने जिलों से जो फोर्स आई है वो कितनी है, मतलब सारे जो आपके फोर्स के जो जवान हैं वो कितनी तादाद में है? देखिए, सारी फ़ोर्स मिला के लगभग 45,000 के करीब फ़ोर्स है 45,000। और बाकी 15,000 हमारी सिविल पुलिस की हमारी फ़ोर्स है जी और इन सबकी जो है हम लोगों ने व्यवस्थित कर दिया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड है हमारे पास, हम्म। एसचेक टीम है, हमारे पास हर प्रकार की फ़ोर्स है। जी, तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर मैं सिविल को और दोनों को मिलाकर देखूं तो 50,000 की फोर्स है। जी, बिल्कुल। तो ये जो आपका ड्यूटी मैनेजमेंट चार्ट है, ये 50,000 का मतलब डेली का इस तरीके से आपका चलता जी, है? बिल्कुल, और ये सारे कितना लोग। हेक्टिक हो जाता है? अब हम जैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, जैसे हाँ हाँ। थाने वाइज़ हम लोगों ने फ़ोर्स यहाँ से बाँट दिया है। जी थाने के एसओ अपने हिसाब से वहाँ ड्यूटियाँ लगाते हैं। जी जो सेंट्रल फ़ोर्सेज़ हैं, इनको रहने-खाने की हमने व्यवस्था कर दिया है। इनको ये अपनी फ़ोर्स की ड्यूटी हम जैसे बता देते हैं, अपना लगाते हैं। हम एक स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं जी। कि यहाँ-यहाँ पॉइंट हैं, आप ऐसे-ऐसे, तो वो अपना ड्यूटी लगाते हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, ये डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहे हैं और कहाँ-कहाँ? क्या आपने कुछ एक मतलब सेंसिटिव और रेड जोन्स भी मार्क करे हैं और वहां पर अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड फोर्स के, या इन्हीं में से जो है बिल्कुल स्मार्ट जो मतलब स्नाइपर का भी काम कर ले और मुस्तैदी से जो है अलर्ट भी कर सके, और कोई अगर अप्रिय चीज हो, अप्रिय घटना हो तो उसको तुरंत कर दे, तो इस तरह से भी आपने सेग्रीगेट किया हुआ है या इन जनरल आप सबकी ड्यूटी लगाते हैं? जी नहीं, जनरल ड्यूटी अलग है, बाकी जो इस तरह की चीज़ें जो आप बता रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अलग सिस्टम बना रखा है। अच्छा। और हमारी तमाम प्लान्स हैं, सारे प्लान्स जब जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, कब क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसा प्लान हम लोग यूज़ करेंगे, वो सब हमारे बने-बनाए रखे हुए हैं। सर थोड़ा सा दर्शकों को और मुझे शेयर कीजिए नहीं, कि किस सिंपल सी तरीके मैं से। सारी चीज़ तो नहीं बता सकता, छोटी चीज़ मैं बताऊँगा। जैसे ट्रैफ़िक संबंधी है, मान लीजिए इस रोड से अगर जाम लग गया, हाँ तो हाँ हम किस रोड को यूज़ करेंगे। हाँ हाँ किसी वीआईपी को हम लेके जा रहे हैं, तो हाँ अगर हाँ एक रो हम मतलब कई ऑप्शंस भी रखे हुए हैं। भाई किसी पुल से कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम अगले किस पुल से हम यूज़ करेंगे, हाँ वो हाँ सारे हमारे बने-बनाए हमारी बुकलेटें हैं। उस हिसाब से सभी को ब्रीफिंग लगातार की जाती है। हाँ हाँ अभी ब्रीफिंग हुई है, फिर डीब्रीफिंग होगी पीक डे की। हाँ हाँ। लगभग अभी 1000 लोग आए थे, ब्रीफिंग हुई तो आपने ये देखा सारा होगा। मैनेजमेंट जो था ब्रीफिंग वगैरह का और जी, स्टाफ का, जी। ये सारा आपके द्वारा किया जी, गया? जी, हम ये लोग तो करते ये हैं। डेली कितनी ब्रीफिंग्स हो जाती हैं?
अब ब्रीफिंग पर डे रात में एक बार होती है, हाँ जी। पीक डे की ब्रीफिंग आज हुई है जी। और फिर ये शाम को डीब्रीफिंग होगी। फिर समापन होने के बाद हमारी ब्रीफिंग होती है हाँ, कि हाँ। कहाँ क्या समस्या है। जब हमारे पीक डे समाप्त हो जाएँगे, जी। तो फिर हम एक साथ बैठती है पूरी फ़ोर्स, सारे अधिकारी हमारे बैठते हैं, सब देखते हैं कि कहाँ क्या समस्या आई, ताकि अगले वाला जो हमारा पीक डे होगा, उसमें हम उसको मैनेज कर सकें। कितना डिफरेंट लग रहा है, पहले अर्ध कुंभ और इस बार महाकुंभ, और इतना ज्यादा फुटफॉल होने वाला है, तो कितना बड़ा चैलेंज लग रहा है आपको? है तो चैलेंजिंग, लेकिन हम लोग बहुत प्रसन्न हैं जी। कि हमें मौका मिला है इसमें सहयोग करने जो का। जनता आने वाली है, जो श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जो सिस्टम बनाए गए, हमारी पुलिस जहाँ-जहाँ लगी है, जिन पॉइंटों पे लगी है, जो वो बताते हैं उनके हिसाब से कार्य करें। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सकुशल हम संपन्न करें। जनता की जागरूकता और जनता के सहयोग से महाकुंभ का महापर्व एक सफल आयोजन में तब्दील होगा। एक बार तमाम जवानों के लिए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।